अंजलि नदी के किनारे खड़ी है। वो पेट से है। इतने में पीछे से बिमला और पायल आते हैं और धक्का मारकर अंजलि को नदी में गिरा देते हैं। बचाओ! अंजलि को तैरना नहीं आता है, ऊपर से वो गर्भवती है। वो बहती चली जाती है। कोई उसे बचाने के लिए आगे नहीं आता है। नदी के किनारे बिमला और पायल खड़े होकर हंसने लगते हैं। इस कहानी की शुरुआत 1 महीने पहले होती है। अंजलि एक सीधी सादी लड़की थी। वो गांव में गाय चराती थी और हंसी खुशी रहती थी। इतने में शहर से प्रफुल्ल नाम का एक लड़का गांव में घूमने के लिए आया और उसको अंजलि से प्यार हो गया। अंजलि भी प्रफुल्ल से प्यार कर बैठी। दोनों ने 2-3 दिन के अंदर ही शादी कर ली और गाड़ी में बैठकर शहर में प्रफुल्ल के घर की ओर चलने लगे। सुनिए जी, हमने जल्दबाजी में शादी कर ली। आपके घर वाले बुरा तो नहीं मानेंगे ना? नहीं अंजलि, अगर वो कुछ कहे भी तो तुम चुपचाप सुन लेना। हमारे प्यार की खातिर तुम तो इतना सही सकती हो ना, है ना? हाँ जी, हमारे प्यार के खातिर तो मैं सब कुछ कर सकती हूँ। अंजलि प्रफुल्ल के प्यार में डूबती ही चली गई। उधर प्रफुल्ल के घर पर उसकी माँ बिमला और बहन पायल प्रफुल्ल का इंतजार कर रहे हैं। बाहर गाड़ी की आवाज सुनकर वो दोनों बाहर आए और देखा कि प्रफुल्ल अंजलि के साथ गाड़ी में बैठा है। ये देखकर बिमला और पायल चौंक गए। प्रफुल्ल और अंजलि गाड़ी से निकलकर सामने आए। प्रणाम माँ जी। माँ जी? कौन माँ जी? ये कौन है प्रफुल्ल? ये अंजलि है माँ। हमने कल ही शादी किया है। शादी? ये क्या नाप शनाप बक रहा है तू? मैं सच बोल रहा हूँ माँ। गाँव गया था ना, वहीं पर मैं अंजलि से मिला। उसके बाद हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और हमने शादी कर ली। ये कोई हलवा है क्या भैया? एक गांव की लड़की से आपने शादी कर ली? हमारे परिवार के मान सम्मान के बारे में भी नहीं सोचा? लोग क्या कहेंगे? वही तो, ये लड़की हमारे घर की बहू बनने के लायक नहीं है। इसे जहाँ से लाया है वहीं रख के आ। नहीं, मैं अंजलि से प्यार करता हूँ। अंजलि मेरी पत्नी है, मैं इसका अपमान नहीं कर सकता। माँ जी, ननद जी, आप लोग थोड़े शांत हो जाइए। मैं बुरी लड़की नहीं हूँ। ए लड़की, चुप रह तू। ज्यादा बक बक करने की जरूरत नहीं है। माँ, आप अंजलि से ऐसे बात नहीं कर सकती। तभी पायल बिमला के कान में धीरे से कहती है, माँ, अभी तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं है। हम इस गंवार लड़की से बाद में निपट लेंगे। ठीक है, तुम लोग अंदर जाओ, मगर प्रफुल्ल याद रखना, मैं इस लड़की को कभी इस घर की बहू के रूप में स्वीकार नहीं करूंगी। प्रफुल्ल बात आगे नहीं बढ़ाता। वो अंजलि को लेकर घर के अंदर चला जाता है। दोनों घर के अंदर बैठे हुए हैं। अंजलि रो पड़ती है। सुनिए जी, शादी और ससुराल को लेकर हर लड़की बहुत सपने देखती है। मैंने भी देखा था, मगर मुझे नहीं लगता कि वो सपने कभी पूरे होंगे। अरे तुम चिंता मत करो अंजलि, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। अंजलि यही सोचकर दिन बिताने लगी। प्रफुल्ल हर रोज काम के लिए बाहर निकल जाता और अंजलि को बिमला और पायल मिलकर नौकरानी की तरह काम करवाने लगे। बिमला के रिश्तेदार घर आकर बिमला के कान भरने लगे। अरे बिमला, ये कैसी बहू है तुम्हारी? हाँ, शहरी कायदे कानून के बारे में कुछ पता है कि नहीं? और क्या ही बोलूं, मेरा बेटा ऐसी गवार को पसंद करके घर ले आएगा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम बहुत जल्दी उसे इस घर से निकाल देंगे। ऐसे ही 1 महीना बीत गया। एक दिन अंजलि को चक्कर आ गया और पता चला कि वो गर्भवती है। इस बात से प्रफुल्ल और अंजलि तो बहुत खुश हुए, मगर बिमला और पायल सोच में पड़ गए। ये क्या हुआ? एक बार बच्चा हो गया तो इसके बाद कभी नहीं निकाल पाएंगे उस चुड़ैल को। मेरे पास एक प्लान है माँ। पायल बिमला को अपना प्लान बताती है। सुनकर बिमला बहुत खुश हो जाती है। वाह रे वाह, ये हुई ना बात। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही होगा। इसके बाद बिमला प्रफुल्ल के पास जाकर कहती है कि घर में बच्चा आने वाला है। इस खुशी में कहीं नदी किनारे पिकनिक पर चलते हैं। ये सुनकर प्रफुल्ल और अंजलि दोनों खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि बिमला ने अंजलि को बहू के रूप में स्वीकार कर लिया है। सभी मिलकर नदी किनारे पिकनिक मनाने जाते हैं। अंजलि बहुत खुश है। उसे पता भी नहीं है कि उसके साथ अभी क्या होने वाला है। वो नदी किनारे खड़ी होकर नदी की ओर देखती रहती है। उधर बिमला खाने का डिब्बा खोलती है। ये क्या? लगता है खाना खराब हो गया। अब क्या होगा? आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं अभी खाना खरीद कर लाता हूँ। प्रफुल्ल खाना लाने के लिए चला जाता है। बिमला और पायल एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और फिर बिमला और पायल पीछे से जाकर धक्का मारकर अंजलि को नदी में गिरा देते हैं। बचाओ! अंजलि को तैरना नहीं आता है, ऊपर से वो गर्भवती है। वो बहती चली जाती है। कोई उसे बचाने के लिए आगे नहीं आता।
नदी के किनारे बिमला और पायल खड़े होकर हंसने लगते हैं। अंजलि खुद को किनारे पर लाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाती है। वो नदी में बहती हुई बहुत दूर चली जाती है। तभी खाना लेकर प्रफुल्ल वहाँ पर आ जाता है और कहता है, क्या हुआ माँ, यहाँ नदी के पास क्यों खड़ी हो? अंजलि कहाँ है? तभी बिमला और पायल झूठे आंसू गिराने लगते हैं। बिमला रोते हुए कहती है, बेटा तू आ गया, थोड़ी देर पहले आ गया होता तो अभी तक बहू जिंदा होती। मतलब क्या कह रही हो आप? भाभी नदी में गिर गई भैया और बहती चली गई। हमने बहुत कोशिश की मगर बचा नहीं पाए। नहीं नहीं अंजलि! प्रफुल्ल रो पड़ता है। पुलिस आती है मगर ढूंढने के बाद भी अंजलि की बॉडी नहीं मिलती। प्रफुल्ल, बिमला और पायल घर चले जाते हैं। वहां अंजलि पानी के साथ लड़ाई करते करते थक जाती है और बेहोश हो जाती है। उसकी बॉडी नदी से बहकर समंदर में चली जाती है। समंदर में एक बूढ़ा मछुआरा अपनी नाव में बैठकर समंदर में जाल फेंककर मछली पकड़ रहा था। वो जाल फेंकता है और उसमें अंजलि की बॉडी अटक जाती है। अरे ये जाल इतना भारी क्यों लग रहा है? मछुआरा जाल उठाता है और अंजलि की बॉडी देखता है। वो चौंक जाता है। अरे ये क्या, एक औरत की बॉडी? वो मछुआरा तभी अंजलि की बॉडी को उठाकर अस्पताल लेकर जाता है। अस्पताल में अंजलि की चिकित्सा होती है। 2 दिन बाद अंजलि को होश आता है। वो धीरे धीरे ठीक होने लगती है। उधर प्रफुल्ल 2 दिन बिना कुछ खाए बस अंजलि के इंतजार में बैठा हुआ है। कुछ खा ले बेटा, नहीं तो तू कमजोर पड़ जाएगा। हाँ भैया खा लो ना। अरे तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी दूसरी शादी करवा देंगे। ये सुनकर प्रफुल्ल चिल्ला उठता है, नहीं, मुझे दूसरी शादी नहीं करनी, मुझे अंजलि के साथ ही रहना है। प्रफुल्ल गुस्सा होकर चला जाता है। माँ तुम चिंता मत करो, भैया धीरे धीरे समझ जाएंगे। उधर अंजलि पूरी तरह ठीक हो जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि पेट का बच्चा सही सलामत है। अंजलि को अस्पताल से छुट्टी दे दी जाती है। बूढ़ा मछुआरा अंजलि से कहता है, तुम मेरी बेटी जैसी हो, तुम मेरे साथ रह सकती हो बेटी। अंजलि के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। वो मछुआरे के साथ जाती है। वो मछुआरे को सब कुछ बताती है, कैसे उसकी शादी हुई थी, कैसे उसकी सास और ननद ने उसे धक्का देकर नदी में गिरा दिया। ये सब कहते कहते वो रो पड़ती है। मैं अपने पति के पास वापस जाना चाहती हूँ मगर मेरे पास कोई पैसा नहीं है। पैसा तो मेरे पास भी नहीं है बेटी, मैं गरीब हूँ। इसे तुम्हारा ही घर समझो, तुम यहाँ जितने दिन चाहो रह सकती हो। अंजलि उसी घर में रहने लगती है। कुछ महीने बीत जाते हैं। अंजलि को एक बेटी होती है। अंजलि उसका नाम पूजा रखती है। मछुआरा पूजा से बहुत प्यार करता है, जैसे कि वो उसकी खुद की पोती हो। तीनों मिलकर खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं। उधर प्रफुल्ल अभी भी अंजलि की याद में दिन बिताता है। वो बस चुपचाप अपने कमरे में बैठा रहता है। बेटा ऐसे कितने दिनों तक उसकी याद में बैठा रहेगा? बाहर निकल, लोगों से मिल। तू कहे तो तेरी शादी की बात चलाती हूँ। माँ मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, जाइए यहाँ से। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। 5 साल गुजर जाते हैं। पूजा भी बड़ी हो गई है। वो घर के कामकाज में अपनी माँ का हाथ बटाती है। सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन एक दिन मछुआरा समंदर में मछली पकड़ने जाता है और नाव डूब जाती है। मछुआरे का देहांत हो जाता है। अंजलि और पूजा बहुत रोते हैं। माँ दादू चले गए, अब क्या इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है। है बेटी, तेरे पापा हैं, लेकिन उनका घर यहाँ से बहुत दूर है। मगर अब समय आ गया है, हमें उनके पास जाना ही होगा। हमारे पास पैसा नहीं है, हम पैदल ही जाएंगे। अंजलि और पूजा पैदल निकल जाते हैं घर की ओर। उधर प्रफुल्ल अभी अंजलि को उतना याद नहीं करता। उसने आशा छोड़ दी है। बिमला उसके पास आकर कहती है, बेटा 5 साल हो गए और कितने दिन अकेले बैठा रहेगा? अब तो शादी कर ले। ठीक है माँ, आप लड़की देखिए, अंजलि और नहीं आएगी। शायद वो इस दुनिया में नहीं है। मैं दूसरी शादी के लिए तैयार हूँ। बिमला और पायल बहुत खुश हो जाते हैं। बिमला लड़की देखना शुरू करती है। 2-3 लड़की देखने के बाद प्रफुल्ल को एक लड़की बहुत पसंद आती है। उससे ही शादी पक्की हो जाती है। इतने में 2 महीने बीत गए और 2 दिन बाद प्रफुल्ल की शादी है। उधर अंजलि और पूजा 2 महीने तक चलते रहे, बिना रुके बिना थके। चलते चलते वो घर के पास पहुंच ही गए। बेटी लगता है हम घर के पास आ गए हैं। ये जगह कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। लगता है और 2 दिन में हम घर पहुंच जाएंगे।
वो फिर से चलने लगते हैं। 2 दिन बीत जाते हैं। अंजलि पूजा को लेकर घर के एकदम सामने पहुंच जाती है, मगर वो देखती है कि बहुत सारे लोग आए हुए हैं। पूरा मकान सजाया गया है, कोई पार्टी चल रही है शायद। माँ, यही हमारा घर है क्या? हाँ बेटी, हाँ यही हमारा घर है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हम पहुंच गए। लगता है कुछ चल रहा है घर में। बस तेरे पापा के पास पहुंचना होगा, वो हमें देखते ही पहचान लेंगे, देखना। ये बोलकर वो दोनों घर के अंदर घुस जाते हैं। सभी अंजलि को देखकर चौंक जाते हैं। अंजलि देखती है कि सामने शादी का मंडप है। प्रफुल्ल एक लड़की की मांग भर रहा है। ये देखकर वो चिल्ला उठती है, नहीं, ये क्या कर रहे हैं आप? सभी चौंक जाते हैं। बिमला और पायल तो बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाते हैं और प्रफुल्ल की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो दौड़कर आता है। अंजलि तुम जिंदा हो। मैंने तुमको कितना ढूंढने की कोशिश की, कितना इंतजार किया, मगर तुम नहीं आई। ये हमारी बेटी है क्या अंजलि? हाँ, इसका नाम पूजा है। पूजा। प्रफुल्ल पूजा को पकड़कर बहुत रोता है। पूजा भी बहुत रोती है। मगर तुम नदी में कैसे गिर गई थी अंजलि? मैं गिरी नहीं थी, मुझे धक्का मारकर गिराया गया था। तुम्हारी माँ और बहन ने ये काम किया था। अंजलि सब कुछ सच सच बता देती है। प्रफुल्ल बहुत गुस्सा हो जाता है। माँ पायल, तुम लोगों ने अंजलि को मारने की कोशिश की। तुम लोगों को मैं सजा दिला के ही रहूंगा। प्रफुल्ल पुलिस को बुलाता है। बिमला और पायल माफी मांगते हैं, लेकिन प्रफुल्ल किसी की बात नहीं सुनता। पुलिस दोनों को अरेस्ट करके ले जाती है। प्रफुल्ल अंजलि से कहता है, देखो अंजलि, मैंने एक और शादी कर ली है, एक लड़की की जिम्मेदारी ले ली है। मैं उस जिम्मेदारी से मुंह तो नहीं फेर सकता। तभी प्रफुल्ल की नई बीवी पूनम सामने आती है और कहती है, क्यों, आप हम दोनों की जिम्मेदारी एक साथ नहीं ले सकते क्या? मैं अंजलि दीदी के साथ खुशी खुशी रह लूंगी, और ये बच्ची, ये तो मेरी भी बेटी है ना। ये सुनकर अंजलि और प्रफुल्ल दोनों बहुत खुश होते हैं। अंजलि प्रफुल्ल के साथ ही रहने लगती है। पूनम एक बहन की तरह अंजलि के साथ रहती है और दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। पूजा को सभी का प्यार मिलता है। ऐसे ही खुशी खुशी सब लोग जीवन बिताने लगते। पल्लवी शहर के रास्ते में हाथ रिक्शा चलाती है। वो माँ बनने वाली है, इसलिए वो और ज्यादा काम करती है ताकि वो होने वाली संतान का अच्छे से ख्याल रख सके। पल्लवी दिन भर उसके हाथ रिक्शा में लोगों को लेकर शहर के एक ओर से दूसरी ओर जाती है, मगर आज सुबह से अंजलि को एक भी भाड़ा नहीं मिला। हे भगवान, आज तो एक भी भाड़ा नहीं मिला। आज रात को खाना कैसे मिलेगा? नहीं, कुछ न कुछ तो घर में लेकर जाना ही पड़ेगा। वो रे एक बाबू साहब, शायद ऑटो के लिए खड़े हैं। बाबू साहब, अरे ओ बाबू साहब। क्या है? ऑटो के लिए खड़े हैं क्या? हाँ। कहाँ जाएंगे? मुझे बोलिए, मैं छोड़ देती हूँ। नहीं, तेरे पास तो हाथ रिक्शा है, पहुँचते पहुँचते शाम हो जाएगी। इससे अच्छा ऑटो के लिए रुक जाता हूँ, तो जा यहाँ से। वो साहब पल्लवी को भगा देते हैं। पल्लवी खाली हाथ घर आती है। घर में बस पल्लवी की सास रहती है। ये हाथ रिक्शा पल्लवी के पति रमेश का था, इसे वही चलाता था। मगर कुछ दिन पहले एक एक्सीडेंट में उसका देहांत हो गया। तब से पल्लवी ही ये हाथ रिक्शा चलाती है। घर लौटते ही पल्लवी की सास जानकी उससे पैसे मांगने लगती है। अरे कलमुही, आ गई तू। आज कितनी कमाई हुई, दे मुझे। आज एक भी भाड़ा नहीं मिला माँ जी, एक भी पैसा नहीं आया। एक भी पैसा नहीं लाई आज? झूठ, तू झूठ बोल रही है। मुझे सब पता है। तेरे पेट में जो राक्षस पल रहा है, उसके लिए तू पैसा छुपा कर रखती है ना? नहीं माँ जी, मैं सारा पैसा आपको दे देती हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं रखती। मेरा विश्वास कीजिए, आज सच में कोई कमाई नहीं हुई। तो हम खाएंगे क्या? मेरे बेटे को तो तू खा गई, अब मुझे भी निगल जाना चाहती है क्या? रुक जा, अभी तुझे मजा चखाती हूँ। ये बोलकर जानकी एक छड़ी लाती है और पल्लवी को बहुत मारती है। पल्लवी दर्द से चिल्लाती है, मत मारिए माँ, मुझे मत मारिए, मेरे बच्चे को लग जाएगी माँ, मत मारिए, उसका दर्द मैं नहीं सह पाऊंगी। हे भगवान, मुझे बचाइए, मुझे बचाइए। जानकी कोई बात नहीं सुनती है, वो पल्लवी को मारती ही रहती है। इस तरह रोज पल्लवी का दिन बीतता है। वो दिन भर हाथ रिक्शा चलाकर घर आती है और अपनी सास के हाथों मार खाती है। अपने होने वाले बच्चे के लिए वो बस चुपचाप सब कुछ सह लेती है। अगले दिन सुबह पल्लवी
दुर्गा माँ के मंदिर जाती है। हे दुर्गा माँ, मेरी होने वाले बच्चे का ध्यान रखना, बस उसे कोई नुकसान ना हो। मैं माँ हूं ना, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं सह नहीं पाऊंगी। पल्लवी दुर्गा माँ की बहुत बड़ी भक्त है। वो हर रोज सुबह मंदिर जाकर दुर्गा माँ की पूजा करती है और फिर हाथ रिक्शा लेकर रास्ते में निकलती है। आज भी वो रास्ते में निकलती है और जोर जोर से चिल्लाकर लोगों को बुलाने लगती है। आइए आइए बाबू साहब, आइए दादा, आइए दीदी, मेरे हाथ रिक्शा में बैठिए, कहाँ जाना है बोलिए। एक औरत रास्ते में खड़ी थी। पल्लवी उसके पास जाती है। दीदी कहाँ जाएंगे, मेरे रिक्शा में चलिए, ज्यादा भाड़ा नहीं है। अरे तुम तो पेट से हो, इस हालत में हाथ रिक्शा चलाती हो, तुम्हें तकलीफ नहीं होती? गरीबों को तकलीफ नहीं होती है दीदी, मैं काम नहीं करूंगी तो खाना नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा तो मेरे पेट में बच्चा भूखा रह जाएगा, तब मुझे बहुत तकलीफ होगी। उसे इस दुनिया में लाने के लिए ही तो ये सब कर रही हूँ। तुमसे मिलकर आज मुझे पता चला कि माँ होना क्या होता है। मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। इतना मुश्किल काम हंसते हुए कैसे कर लेती हो? गरीब हूँ ना दीदी, इन सब की आदत हो गई है। बस मेरा बच्चा सही सलामत जी पाए इस दुनिया में, यही मेरी आखिरी इच्छा है। मेरा नसीब तो फूटा है, वो बदलने वाला नहीं, बस दुर्गा माँ की कृपा से मेरे बच्चे का नसीब बदल जाए। दुर्गा माँ सब कुछ ठीक कर देंगी, तुम देखना। तुम जैसी माँ को मैं प्रणाम करती हूँ। अरे क्या कर रही है दीदी, ये सब मत कीजिए, आइए मैं आपको छोड़ देती हूँ। वो औरत रिक्शा में बैठती है। पल्लवी रिक्शा आगे बढ़ाती है, मगर तभी पल्लवी के पेट में दर्द होने लगा और वो जमीन पर गिर गई। दर्द हो रहा है। अरे क्या हुआ? लगता है अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा। उन्होंने तभी एक गाड़ी बुलाई और पल्लवी को अस्पताल लेकर गई। अस्पताल में भर्ती करवाकर वो चली गई। डॉक्टर साहब ने पल्लवी का चेकअप किया और बोला कि बच्चा होने का समय हो गया है, मगर उसके लिए काउंटर में 1 लाख रुपए जमा करना पड़ेगा। 1 लाख? मगर मैं गरीब हूँ, हाथ रिक्शा चलाती हूँ, इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊं? देखो वो सब मुझे नहीं पता, किसी घर वाले को खबर भेजो और पैसों का इंतजाम करो, वरना यहाँ से निकाल दिए जाओगे। पल्लवी ने अपनी सास जानकी को कॉल लगाया और उन्हें सब कुछ बोला। सब कुछ सुनकर जानकी की सास बोली, अरे फोन रख कलमुही, पैसे क्या पेड़ में उगते हैं, पड़े रहे रास्ते में, तुझे और तेरे बच्चे को कोई लोमड़ी उठा कर ले जाए। ये बोलकर जानकी ने फोन रख दिया। पैसे ना मिलने पर पल्लवी को अस्पताल से निकाल दिया गया। वो रास्ते में पड़ी रही और दर्द से कराहती रही। मर गई, इतना दर्द, हे भगवान, मर गई, हे दुर्गा माँ शक्ति दीजिए। उसी वक्त वहाँ पर वो औरत आई और बोली, अरे तुम यहाँ रास्ते में क्या कर रही हो? क्या करूं, अस्पताल में पैसा नहीं दे पाई, इसलिए उन लोगों ने मुझे निकाल दिया वहाँ से। तुम चलो मेरे साथ, यहाँ पास में ये दुर्गा माँ का एक मंदिर है, वहाँ आश्रय मिलेगा। पल्लवी उस औरत के साथ दुर्गा माँ के मंदिर में चली गई और वहाँ उसने एक लड़के को जन्म दिया। पल्लवी का सपना सच हुआ, उसका बेटा पूरी तरह से स्वस्थ और तंदुरुस्त है। हे दुर्गा माँ, आज मेरा सपना सच हो गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दुर्गा माँ अपने भक्तों की बात सुनती है। पल्लवी, अरे आपको मेरा नाम कैसे पता? आपको तो मैंने मेरा नाम नहीं बताया, कौन है आप? तभी एक चमत्कार हो गया, चारों ओर चमत्कारी रोशनी खिल गई और वो औरत दुर्गा माँ में बदल गई। पल्लवी आश्चर्यचकित हो गई। आप दुर्गा माँ हैं? हाँ पल्लवी, मैं ही दुर्गा माँ हूँ। मैं इतनी देर से तेरी परीक्षा ले रही थी। तेरे बच्चे के लिए तू दुनिया भर का दर्द सहने को तैयार है, यही एक माँ का परिचय होता है। पल्लवी, मैं प्रसन्न हूँ, मैं तुझे वरदान देती हूँ, आज से तुझे और परेशानी सहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तेरे पास दुनिया भर की धन दौलत होगी, जिससे तू तेरे बच्चे की अच्छे से परवरिश कर सकेगी, और जो कोई तुझे दुख दर्द देने की कोशिश करेगा वो पत्थर की मूर्ति में बदल जाएगा। तथास्तु। ये बोलकर दुर्गा माँ अदृश्य हो गई। पल्लवी खुशी से रो पड़ी। वो अपने बेटे को गोद में लेकर सहलाने लगी। दुर्गा माँ के वर के हिसाब से पल्लवी के लिए एक बड़ा सा महल बन गया। पल्लवी के पास बहुत सारी धन दौलत आ गई। पल्लवी अपने बेटे को लेकर महल में रहने लगी, मगर उस हाथ रिक्शा को उसने फेंका नहीं, उसे घर पर ही रख दिया।
खुशी खुशी पल्लवी का दिन कटने लगा, मगर उस तरफ जानकी को जब ये सब पता चला तब वो अपने लालच को रोक नहीं पाई। जानकी पल्लवी के पास आ गई। बहू, ये क्या बात हुई? मुझे उस झोपड़े में छोड़कर तू इस महल में रह रही है? क्यों माँ, आपने तो कहा था रास्ते में पड़े रहने के लिए, लोमड़ियों का शिकार बनने के लिए, फिर आज क्यों आई है यहाँ? तेरे साथ रहने आई हूँ बहू, आखिर है तो तू मेरी बहू ही ना। ये बात तब सोचनी चाहिए थी माँ जी, तब तो हमें मरने के लिए छोड़ दिया था। जानकी और सह नहीं पाई और अपने असली रूप में आ गई। अरे कलमुही, मैं तो अभी भी तुझे मार सकती हूँ, बहुत चर्बी चढ़ी है ना तुझे, बहुत पटर पटर कर रही है तू। तुझे मार कर ये सारा धन दौलत अपने नाम कर लूंगी मैं। हाँ, ऐसा मत कीजिए माँ, इसमें आपका ही नुकसान होगा। नुकसान गया भाड़ में, मुझे तो सिर्फ लाभ दिख रहा है, लाभ। ये ले कलमुही। ये बोलकर जानकी एक डंडा लाई और पल्लवी को मारने के लिए आगे बढ़ी। उसी वक्त दुर्गा माँ के वरदान के हिसाब से जानकी का शरीर पत्थर में बदलना शुरू हो गया। अरे ये क्या हो रहा है? मैंने कहा था माँ, आप मुझे मार नहीं सकती, मेरे ऊपर स्वयं दुर्गा माँ का आशीर्वाद है। अब अपने किए की सजा भुगतिए। जानकी का शरीर धीरे धीरे पूरी तरह से पत्थर में बदल गया और टूटकर चारों तरफ बिखर गया। पल्लवी का सारा डर आज पूरी तरह से खत्म हो गया। इसके बाद से पल्लवी अपने बेटे के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगी। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें